अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। इस माह मिस्र का दौरा कर सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी के साथ किया तजुर्बा। इस साल 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। मुल्क में कोरोना के 199 नए मामला दर्ज। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने के केस का नया मोड़। केस से दस्तबरदार राखी सिंह ने अपनी जहनी तौर पर परेशान रहने का किया इंकशाफ। आसान मौत की इजाज़त देने सदर जमहूरिया को लिखा खत। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने की दरख्वास्त कराने वाली खवातीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। शिवलिंग के पूजा की इजाज़त देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाली 5 खवातीन में एक खवातीन ने अचानक अपनी दरख्वास्त आसान मौत की इजाज़त देने सदर जमहूरिया को लिखा खत। लखनऊ की एक अदालत में केस की समाअत के दौरान अंधाधुन फायरिंग, गैंगस्टर संजीव जेवा हलाक। उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में खतरनाक गैंगस्टर संजीव जेवा कमरे अदालत में अंधाधुन फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया गया। ये वाक़या लखनऊ की अदालत के अंदर पेश आया, जहां एक केस की समाअत चल रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसमें गैंगस्टर संजीव जेवा हलाक और एक नौजवान लड़की भी जख्मी हो गई। बताया गया है कि गैंगस्टर संजीव जेवा का शुमार गैंगस्टर से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी के करीबी साथी में होता था और संजीवा BJP MLA ब्रह्मांत द्विवेदी के कत्ल केस में मुलजिम था। निजामाबाद के अलशिफा अस्पताल मालेपल्ली के लिए दरकार तमाम असरी आलात व मशीनें फराहम करने रुकनी कौंसल कविता का ऐलान। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है। कि कविता ने कहा है कि KCR निजामाबाद की तरक्की के लिए इनकी नुमाइंदगी पर फ़खरुल दाना फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के बाद शहर निजामाबाद में मुस्लिम अक़लियत की एक कसीर तादाद पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर को निजामाबाद से बहुत ज़्यादा लगाव है। कि कविता ने अलशिफा अस्पताल के लिए दरकार तमाम असरी आलात CSR के जरिए फ्राहम करने का ऐलान किया, जिसका शिरका इजलास ने तालियों की गूंज में खैर मकदम किया। कि कविता ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मेहमान ख़ुसूसी रुकन कौंसल की कविता ने आज दोपहर अलशिफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम अलशिफा अस्पताल वाक़ मालेपल्ली नज़द फलाह मस्जिद में मुनक़दा इजलास से ख़िताब करते हुए किया। कोल्हारपुर में कशीदगी के बाद कर्फ्यू नाफिज। महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में चारशंबे के रोज़ 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों के खिलाफ सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद के जमा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। मुबैना तौर पर कल 3 नौजवानों की जानिब से व्हाट्सएप स्टेटस के नतीजे में झड़पों के बाद की अपील दी गई। स्टेटस वायरल होने के बाद पथराव भी हुआ, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। जिन लड़कों ने स्टेटस रखा था वो नाबालिग बताए जाते हैं। हालात कशीदा होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। एक हफ्ता ताख़ीर से केरला में मानसून दाखिल। जुनूब मगरबी मानसून की हवाएं रियासत केरला से टकराई हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बाज़ाब्ता तौर पर आज दोपहर 12 बजे ऐलान किया है कि मानसून मुल्क में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि ताहम नामवाक़िफ़ मौसमी हालात के बायस मानसून मुल्क में एक हफ्ते ताख़ीर से पहुँचा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून लक्षद्वीप और केरला तक फैल गया है।
हैदराबाद में मिलावटशुदा केक की तैयारी का पर्दाफाश, बेकरी में गंदगी का वीडियो देखें। शहर के इलाके निजामपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने मखसूस इत्तला की बुनियाद पर बालाजी बेकरी पर छापा मारा। टास्क फोर्स पुलिस को मालूम हुआ था कि बेकरी बगैर इजाज़त के चलाई जा रही है और यहाँ मिलावटशुदा केमिकल से केक बनाकर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अलावा यहाँ साफ़ सफाई की भी मुनासिब इंतजाम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शहर की तमाम बेकरियों में गंदगी है, लेकिन बाज़ अफराद अपनी शख्सी फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि मिलावटशुदा आइसक्रीम, अदरक लहसुन के पेस्ट और चॉकलेट्स की तैयारी के बाद अब केक की तैयारी का रिकॉर्ड बेनकाब हुआ है। शहरियों का मुतल्लिक़ा हुक्काम और पुलिस से मुतालबा है कि अवाम की जान व माल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर झगड़ा, छोटे भाई ने बड़े भाई का कर दिया कत्ल। तेलंगाना के कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाक़या। तफसीलात के मुताबिक बदकम्मा कुंटे के रहने वाले दो भाइयों सादिक अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल इनके एक भाई के हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई। इस रकम की तकसीम पर इन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक के खून में लथपथ नाश पाई गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद ही पुलिस वहाँ पहुँच गई और नाश के पास सादिक और इसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतफ़्फ़ी के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सादिक की मां से पूछताछ की, जिस पर मुतवफ़्फ़ी की मां ने पुलिस को बताया कि इनके 3 बेटे हैं। सादिक अमजद है, जिनमें सादिक बड़ा है। मां ने मज़ीद बताया कि ये दोनों चारशंबे की रात मिलकर रवाना हुए थे और सिर्फ अमजद वापस आया। सादिक के बारे में पूछने पर अमजद ने बताया कि वो जनगांव गया है। शुबा ज़ाहिर किया गया है कि अमजद ने मिलकर बड़े भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि इनमें रकम का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस स्टेशन इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और अमजद को हिरासत में ले लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। रियासती वजीर NS बोस राजू को रायचूर जिले के इंचार्ज वजीर बनाने का मुतालबा। कर्नाटक के रायचूर में कल जमाती कौंसिल ने AICC सेक्रेटरी और कर्नाटक के साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर NS बोस राजू को रायचूर जिले के इंचार्ज वजीर बनाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि कुल जमाती कौंसिल के नुमाइंदों ने रियासती काबीना में शमूलियत के बाद पहली बार रायचूर जिले का दौरा करने वाले NS बोस को तहनीत पेश की। सवाल बीजेपी का नहीं, मुल्क का है। फारूक अब्दुल्ला ने इलाकाई जमातों के दरमियान इत्तेहाद का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने चारशंबे के रोज़ 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इलाकाई जमातों के साथ आने पर जोर देते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की मजम्मत करते हुए कहा कि वो लोगों को तकसीम करने के हिंदुस्तान और इसकी आइन को दबा कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवे गौड़ा से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद इन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि हिंदुस्तान के तनाव को बचाना चाहिए। तीसरे महाज की ज़रूरत पर एक और सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा, मेरा सबके लिए पैगाम है कि हिंदुस्तान में तनाव में इत्तेहाद है, हमें तनाव की हिफाजत करनी है, इससे मुल्क की एकजहती की हिफाजत होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या 2024 के इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इलाकाई पार्टियों का इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो इन्होंने कहा सवाल बीजेपी का नहीं बल्कि मुल्क का है। क्या आप मुल्क को मजहब की बुनियादों पर तकसीम होते देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मुल्क मुतहद हो? ये एक मुतनाव मुल्क है।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तहक़ीक़ात से इत्तेफाक, पहलवानों से मसालिहत। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सबकदोश होने वाले सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों और मरकजी हुकूमत के दरमियान डेड लीग खत्म हो गया है। एहतजाजी पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने 4 7 जून को मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिसास मामले पर पहलवानों के साथ मुस्बित बातचीत हुई है। इन्होंने बताया कि इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि वो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए इल्जामात की तहक़ीक़ात मुकम्मल करके 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करें। 2 तालिबात के अगवा की कोशिश के बाद JNU का बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद बाहरी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के चंद घंटे बाद ही यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 4 से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कैंपस में बाहरी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। एक नोटिस में यूनिवर्सिटी ने कहा, महाज अथॉरिटी ने हालिया वाक़यात के संजीदगी से नोटिस लिया है जिनमें बाहर के लोग JNU कैंपस में दाखिल हुए हैं और रात के वक्त अमन व अमान के मसाइल पैदा किए हैं। इसके पेश नज़र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। तेईस जून को होगा हज़्ब इख्तिलाफ़ात जमातों का इजलास। ललन सिंह ने कहा, राहुल, ममता, केजरीवाल और स्टालिन होंगे शामिल। बिहार की राजधानी पटना में होने वाले अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग की नई तारीख सामने आ गई है। पहले 12 जून को मौजूदा ये मीटिंग अब 23 जून को मुनक़िद की जाएगी। बिहार की बरसे इक़्तिदार पार्टी JDU के सदर ललन सिंह ने 4 की शाम को ये जानकारी दी। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि इस मीटिंग में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी, मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, SP सरबराह अखिलेश यादव, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। इस साल 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। इस साल हज 2023 कोविड वबा के बाद हज इज्तिमा की अज़मत रफ्तार फिर से बहाल हुई है। इस साल इख्तिताम आलम से मुसलमान गुज़िश्ता बरसों की तरह भारी तादाद में फ़र्ज़ हज अदा करेंगे। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खां के जारी करदा एक सहाफ़ती बयान के मुताबिक मरकज़ी हज कमेटी के ज़रिए सरकारी कोटे से 1,40,000 हिंदुस्तानी उम्रदो ख़वातीन हज पर आएंगे। ये तादाद हालिया अरसे की बड़ी तादाद है। हज इंतज़ामात हुकूमत हिंद की जानिब से मुल्क से बाहर किए जाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया। काबिल एतराज़ वीडियो अपलोड कर दी गई। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया और इस पर मुनखरिब अखलाक वीडियोस अपलोड कर दी गई। फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन से शिकायत कर दी गई। अहदेदारों की कोशिशों के बावजूद आखिरी इत्तलात तक वीडियोस इस पेज पर नजर आ रही थी। पुलिस इस हरकत के पस पर्दा साइबर जुराइम में मुलविस अफराद के मकासद को मालूम करना चाहती है और ये हरकत करने वालों की निशानदेही और पेज बहाल करने के काम में मसरूफ़ है। मालूम हुआ है कि यह हरकत कल रात की गई और एक साथ कई वीडियोस अपलोड कर दी गई। मुल्क में कोरोना के 199 नए मामला दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 199 नए मामले सामने आए हैं और इसी अरसे में 2 मरीजों की मौत हुई है। इसी दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,680 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं।
DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने 7 जून 2023 को उड़ीसा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से नए जदीद बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। मिसाइल के तजुर्बे के दौरान सभी अहदाफ का कामयाबी के साथ मुजाहिरा देखने को मिसाइल के E-3 कामयाब आजमाइशी परवाज़ों के बाद इस्तेमाल करने वालों की जानिब से ये माकाबिल शमूलियत अमल में लाया जाने वाला अवलिन शबीना लॉन्च था। आजमाइशी परवाज़ से निज़ाम की एक्यूरेसी और मुतरबत भी साबित होती है। इस माह मिस्र का दौरा कर सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर इस माह मिस्र का दौरा करेंगे। मिस्र और हिंदुस्तान के दरमियान अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक बुलंद करने के 6 माह बाद सिफारती ज़राए ने चारशंबे को इत्तला दी। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद PM मोदी का ये अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा। ज़राए का कहना है कि इस दौरे से दोनों मालिक के दरमियान तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत और दिफाई समेत कई शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे मिस्र के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। 8 जून जुमेरात के रोज़ तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के पेश नज़र मनाया जा रहा है। जश्न के एक हिस्से के तौर पर उरू उरूला चेरूला पंडुगा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इसी तरह का प्रोग्राम हैदराबाद के लोटस पाउंड में भी मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम महकमे इरीगेशन की जानिब से मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास, हल्का खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र, GHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी शिरकत की। इस मौके पर महकमे इरीगेशन की आला अहदेदार व दीगर अमला मौजूद था। इस मौके पर GHMC मेयर ने ख़वातीन के साथ बदकुमाह में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना रियासत भर में 10वीं यौम तासीस के 21 रोज़ा जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने अपनी कारकर्दगी पेश करने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। అందరూ రండి, కార్పొరేటర్ సీట్ వచ్చేయండి, అందరూ రండి. కార్పొరేటర్ వెంకటేష్, ప్రసన్న, రామ, సంగీత మీరు ఇచ్చారా? ఇప్పుడు గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారికి వెనుక తీసేయండి. పోయింటప్పుడు నువ్వు వెళ్ళా అడుగు అయిపోయిందా? वोट ऑफ थैंक्स ఎవరు చెప్తారు? శంకర్ జై తెలంగాణ सेव करने के वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट से वो पूरा ये 214 से अभी 223 तक 600 करोड़ तक पैसे दिया हुआ है। इसमें मिशन का कतिया से पूरा डिसिल्टिंग का, बंड का, वियर का और स्लूस का काम भी करा है। और जो कुछ भी वो सीवेज इसमें अंदर आ रहा था, वो सीवेज डाइवर्शन के वास्ते भी पाइपलाइन से वो पूरा रिंग बना के वो आलू के भात में छोड़ने के वास्ते वो भी प्रोग्राम बनाए। और आलू में वो एक टूम लगा के जो कुछ भी वो फ्लडिंग होता था, इससे पहले जो फ्लडिंग उसको रोकने के वास्ते उसको पहले पानी निकाल के वो थोड़ा सेव करने के वास्ते वो भी प्रोविज़न बनाए। ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा वो तेलंगाना गवर्नमेंट से और GHMC का फंड से ही अपन पूरा ये काम पूरा 185 का तालाबों का पूरा काम लेके करा रहे हैं। और सोशल CSR में भी एक 25 तालाब लेके इधर और HMD में 25 तालाब का रिपेयर और ब्यूटिफिकेशन भी उसके साथ उनके साथ करा रहे। अभी 1 साल में पूरा मेरे ख्याल से पूरा काम ख़त्म हो जाएंगे। मिनिस्टर साहब जो KTR साहब वो पूरा ये प्रोग्राम को लिया हुआ है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा काम करके कंप्लीट कराएंगे हमारे डिपार्टमेंट। और तेलंगाना में पूरा GHMC एरिया में ये ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहे। ऑल ओवर तेलंगाना में ये उरूरा चरू का प्रोग्राम बना रहे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तालाब लेके वहाँ पर जो ये पूरा प्रोग्राम बना रहे, उरूरा चरू का प्रोग्राम बना रहे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा तेलंगाना स्टेट में। GHMC एरिया में भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरा 22 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी जो तालाब नहीं है वो नहीं करा रहे, तो तालाब है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में करा रहे। काम जारी है, आज सुबह और शाम को पूरा प्रोग्राम कराएंगे।
मकान के सामने नींबू, अंडा और गुड़िया को पड़े देखकर नौजवान लड़की की खुदकुशी। हैदराबाद में अपनी नौयत का मुनफरद वाक़या। हैदराबाद में एक नौजवान लड़की मकान के सामने जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों नींबू, अंडे, काले रंग के धागे और दूसरी अशिया देखकर खौफजदा होकर खुदकुशी कर ली। अपनी नौयत का यह मुनफरद वाक़या शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा में पेश आया। इस लड़के की शनाख्त नौया के तौर पर की गई है, जो इंटरमीडिएट की तालिबा बताई गई है। इसके अरकान ख़ानदान ने कहा है कि 1 जून को अमावस के दिन इनके मकान के सामने नींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीज़ें पड़ी थी, जिसे देखकर नौया घबरा गई। इसके बाद से ही वो मायूस नज़र आ रही थी। एक मरतबा फिर 7 जून को भी घर के सामने नींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीज़ें पड़ी हुई पाई गई। इसको देखकर इसकी तशवीश बढ़ गई। इसने चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नव्या के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी लड़की पढ़ने में काफ़ी ज़हीन थी, इसीलिए इनके दुश्मनों ने इस पर जादू करवाने की कोशिश की। लड़की की खुदकुशी की इत्तला पर पुलिस नव्या के घर पहुंच गई और खुदकुशी की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। एक हफ्ते में हो गया आज गुजर के बच्चे शाम बच्ची को क्या 5,000 के मर गए। नहीं उसका माइंड डैमेज कर दिया, उसका डैमेज कर दिया उसका माइंड। जादू मंत्र करके उसका माइंड डैमेज कर दिया। कौन करे कि हमारे को पता नहीं मालूम। हम सो गए थे, हमारे घर में कुत्ते थे, कुत्ते भी नहीं भौंके, कुछ भी नहीं करे। 11 बजे रात को 12 बजे रात को कब करेगी। मैं कपड़े दुकान में काम करती, मैं आया के खा के सो गई। सुबह उठे तक पूरे अंगन में गिरे। हम चाबी भी नहीं निकाले। घर के सामने वाले बुला के देखे बुलाए तो एक पूरा क्या हुआ बोल के आगे कंप्लेंट करे। मेरी बच्ची 8 दिन नहीं जी, वो करे बाद में। मेरी बच्ची 8 दिन नहीं हुआ, मेरी बच्ची को ऐसा कर दिए। मैं दीवानी हो जाऊंगी, मेरी प्यारी बेटी है। तेलंगाना रियासत का 10वां यौम तासीस के सिलसिले में रियासत भर में 21 रोज़ा तकारीब का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उरू उरुला चेरुला पंडुगा प्रोग्राम हल्का चंद्रानगुट्टे के बनलागुड़ा इलाके में वाक़ सोरम ताला में जुमेरात के रोज़ मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम हुकूम में एग्रीगेशन की जानिब से किया गया। इस मौके पर शजरकारी भी की गई। इस प्रोग्राम के सिलसिले में मुतल्लिक़ा अहदेदार ने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। వెలుగున్న పొలాలను సాగు చేస్తమ్మ మైసమ్మల కావలుచుకుంటది కాపాడుకుని మనసది జీవనాకులన్నిటికీ ప్రాణమై వేసవిలో నేలమ్మకు గొంతు దడుపుతుంటది, గోసల్ని వీచుతుంటది, ఎండలతో ఎండిపోయి ఎరువు నింత ఉంటది, సెలకలకు ఊపిరోస్తది, రైతు కంట నీరు చూస్తే తట్టుకోనుంటది, అది కల్లడిల్లుతుంటది, బతుకమ్మను వడిలో పెట్టి సాగనంపుతుంటే, బతుకమ్మను వడిలో పెట్టి సాగనంపుతుంటే ఆడబిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించుతుంటది, పల్లె తల్లికి పురుడు పోతుంది మా ఊరి చెరువు పాట మీ ముందు. మాలే చెట్ల కిందనే చేరదీరాలే, మా ఊరి చెరువు చూడాలే, మత్తడి పోతంటే మురిసిపోవాలే, గుంపు తుంపుల్ల కట్ట వెలుగున్న పొలాలను సాగు చేస్తమ్మ మైసమ్మల కావలుచుకుంటది, కాపాడుకుని మనసది జీవనాకులన్నిటికీ ప్రాణమై వేసవిలో నేలమ్మకు గొంతు దడుపుతుంటది, గోసల్ని వీచుతుంటది, ఎండలతో ఎండిపోయి ఎరువు నింత ఉంటది, సెలకలకు ఊపిరోస్తది, రైతు కంట నీరు చూస్తే తట్టుకోనుంటది, అది కల్లడిల్లుతుంటది, బతుకమ్మను వడిలో పెట్టి సాగనంపుతుంటే, బతుకమ్మను వడిలో పెట్టి సాగనంపుతుంటే ఆడబిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించుతుంటది, పల్లె తల్లికి పురుడు పోతుంది మా ఊరి చెరువు కన్న తల్లి పాట మీ ముందు. మాలే చెట్ల కిందనే చేరదీరాలే, మా ఊరి చెరువు చూడాలే, మత్తడి పోతంటే మురిసిపోవాలే, గుంపు తుంపుల్ల కట్ట
पार्क और गार्डन बनाने के लिए जो सब अहदेदारों के साथ दौरा किया था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी सुरम चेरू लेक पर तकरीबन 21 करोड़ की लागत से एक केबल ब्रिज और मुख्तलिफ पूरा इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक फाउंटेन के लिए नुमाइंदगी की गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काम शुरू होगा। इसी तरीके से चंद्रायन गुट्टे में 4 लेक जो जिसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस मुसलसिल काम कर रही है, गुर्रम चेरू, सुरम चेरू, पोचम्मा कुंटा लेक और उम्दा सागर लेक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिस हमेशा कोशिश करती रही और इसके साथ साथ शजरकारी के प्रोग्राम में हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स वर्कर्स हमेशा काम करते रहे हैं। और हमारा मानना भी यह है कि आज शहर हैदराबाद जो पूरा सीमेंट और कंक्रीट का जंगल हो चुका है, सड़कें भी सीसी रोड्स हैं, तो इस एतबार से हर घर के सामने एक झाड़ हो, लेकिन उसकी बेहतर निगहबानी जो कर सकते हैं उनको हुकूमत की जानिब से, GHMC की जानिब से झाड़ के साथ अगर जो सो ट्री गार्ड भी अगर देते हैं तो झाड़ों की हिफाजत होगी। हम 1000 की जगह 100 लगाएं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के साथ लगाएं तो बेहतर होगा। प्रोग्राम में जो 20 दिन तक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाया जा रहा है, मुख्तलिफ महकूमे जात की कारकर्दगी के मुजाहरे करते हुए, तो आज इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सुरम चेरू लेक पर शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया था। हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत की सरपरस्ती में मुसलसिल तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी और దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ 8వ రోజు ఊరూర చెరువుల పండుగ అనే కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొనడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ సుర్రం చెరువు చంద్రాయనంగుట్ట కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలోని సుర్రం చెరువులో అభివృద్ధి పనులు గతంలో మిషన్ కాకతీయ ద్వారా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా పూడికతీత అండ్ వాకింగ్ ట్రాక్ అండ్ ఫెన్సింగ్, బ్యూటిఫికేషన్ ఇవన్నీ జరిపించడం జరిగింది. ఇవాళ ఊరూర పండుగ భాగంలో చెట్లు నాటడం కూడా జరిగింది. కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో 3 కార్పొరేటర్లు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఇందులో ఆ తర్వాత ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, UBD వాళ్ళు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ విజయవంతం అయిందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम। अभी 10th ईयर ऑफ मिशन काकतिया एंड TRS गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करी है अभी ये लेक्स के लिए, सुर्रम चेरू, पूरे तेलंगाना के जितने भी लेक्स है वो पूरा डेवलपमेंट TRS गवर्नमेंट करी है। इसके लिए 3.5 करोड़ की लागत से पूरा ब्यूटिफिकेशन एंड ऑलरेडी जितने भी बंड है पूरा को मिशन काकतिया में करना ज़रूरी है, तो इसको सक्सेस ले। आज का प्रोग्राम ये है कि मिशन काकतिया के तहत जितने भी बंड्स है, टैंक्स है, इसको ब्यूटिफिकेशन कितना हुआ, किसका FTL कितना है, FTL में जितने भी कब्जे हो गए वो FTL को पूरा एक सेट कर दिया। इसके लिए HMDA पूरे सब डिपार्टमेंट पूरा कोलाब्रेशन के से ही हुआ है पूरा। आज बंडलागुड़ा में क्या किया गया? बंडलागुड़े में सुरम चेरू जितने भी जो गुर्रम चेरू, इसमें जितने भी अभी हमारे डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट्स करी उसके बारे में पूरे पब्लिक को इसका अवेयरनेस लाना, तालाब का क्या चीज़ है, तालाब कैसा रखना, तालाब के लिए तालाब से अपने क्या फ़ायदे हैं, ये पूरा अवेयरनेस पब्लिक में लाने के लिए ये प्रोग्राम रखे। इसके लिए हर पब्लिक कोऑपरेट करना एंड दिस इज़ द नेचर है ये, इसको नेचर को सेव कर लेना अपने। कल के दिन अपने को ग्राउंड वाटर भी भर जाता, बोर में हर बोर में पानी आ जाता है इसका, तो इसका लेवल भी बढ़ जाता। तो इसलिए क्या है, ये तालाबों को हर कोई सेव कर लेना। दूसरे मैसेज यही मैसेज है कि तालाब को क्या है, नेचर है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है। ये गिफ्ट के लिए अपन सेव करके रखिए तो आने वाले जनरेशन को वाटर की सेक्रेसिटी नहीं रहती। जलपली म्यूनसिपालिटी के इलाके संदेश नगर में जुमेरात के रोज़ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर 150 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ने कांग्रेस पार्टी शमूलियत अख्तियार किए। अफराद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चंदा नायसिमा रेड्डी, हल्का मैशरम इंचार्ज नरसिम्हा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन व दूसरे मौजूद थे। कि कांग्रेस 500 रुपये में
गैस सिलेंडर जो है सो आपको जारी करेंगे, जो आज 1150 रुपये में है। और दूसरा 200 यूनिट करंट तक आपको फ्री, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। नंबर 3, जो बच्चा एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन करा हुआ है, जॉब पे नहीं है, उसको जो है जॉब मिलेगा 3000 रुपये माह। और जो डिप्लोमा करा हुआ बच्चा है, वो भी जॉब पे नहीं है, तो उसको 1500 रुपये है। और जो घर की खवातीन जो बड़ी है, उनके लिए 2000 रुपये। अब जरा अंदाजा कीजिए आप, अगर ये तमाम चीजें अगर आपके घर को फराहम हो सकती है, कांग्रेस पार्टी जो है सो आप उसको जिताएंगे जब कोई आपके सामने आ सकते हैं। 4250 रुपये माहाना आपके घर में फायदा होने वाला है। कब आप कांग्रेस को जब वोट देकर भारी अक्षर से जिताएंगे और जो है सो कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे, तब जाकर जो है ये पूरे चीजें आपके हों। तो मैं हमारे जनाब नरसिम्हा रेड्डी साहब को दावत खिताब दूं। आप तमाम से ख्वाहिश करना चाहता हूं, एक मेरी दिली तसल्ली के लिए, भाई आप बुलाना माने साहब, मेरी दिली तसल्ली के लिए आप सब कांग्रेस में जो है सो कांग्रेस को ज्वाइन होने के लिए आए हैं ना। कितने लोग आएंगे हाथ उठा के बताओ भाई। कांग्रेस में जुमेरात की सुबह हज हाउस के हैदराबाद इमिग्रेशन पॉइंट से 450 आज़मीन हज का पहला काफिला 3 बसों के जरिए मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।